चलो भाई, आज का टॉपिक अपना क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? ये मोल है क्या, पहले इसका एकदम एग्जैक्टली चीज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कहाँ से उठाया, क्या किया, वो समझते हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअली में ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, तो ये मोल जो होता है इसका रिलेशन सीधे सीधे किस एक नंबर से है। ये एक क्या है? नंबर है, संख्या। ठीक है ना? अब वो कौन सी संख्या है? तो इसको याद रखना है, 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यू याद रखने की, 6.023 गुणे 10 की घात 23, 2323। ठीक है, क्लियर? इसी को एवोग्रेडो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोग्रेडो नंबर या संख्या। क्योंकि इसका जो नंबर ये जो लाया है वो इन्होंने ही दिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एवोग्रेडो नंबर। तो ये पॉइंट इसका याद रखने वाला चीज है। ठीक है ना? मोल क्या है? एक प्रकार का नंबर है। ठीक है ना? ये फिक्स है। जैसे दर्जन वर्जन नहीं पढ़ते हो कि एक दर्जन, तो जैसे दर्जन वर्ड आ जाए तो क्या बोलते हो, यानी कि नंबर 12 बोल दिया जाए, एक दर्जन केला दे दीजिए यानी 12 ठो केले आएंगे। एक दर्जन सेव दे दीजिए मतलब 12 ठो सेव आएंगे। ऐसे ही अगर एक मोल केला मांगोगे ना, तो कितने केले देने पड़ेंगे? 6.023 गुणे 10 की घात 23। समझ गए? ठीक है ना? तो ये नंबर किस में चलता है? ये सब एटम और मॉलिक्यूल के केस में चलता है। ठीक है ना? तो एक मोल जहां भी चीज आ जाए, ये एक मोल का संख्या है कि एक मोल में कितना होता है। तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्लियर? अब बात ये करते हैं कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट का ये जो नंबर है, ये आया कहाँ से है, कैसे है? ठीक है ना? जब परिभाषा विभाषा जब पूछी जाएगी, परिभाषा क्या बताओगे, इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे, तो जहाँ से उठाया गया है वहीं से बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ से उठाया? इन्होंने बोला कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु। क्या बोला? कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की जो संख्या है, उसी को क्या बोलते हैं? मोल नंबर, यानी एवोग्रेडो संख्या या मोल बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब ये जो बनाया है ना, तो अभी जो कल तुम लोग पढ़ रहे थे ना, इसके पिछला लेक्चर जो पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास। क्या पढ़े थे? ग्राम एटॉमिक मास जो पढ़े थे, तो ये वहीं से उसका कॉन्सेप्ट यहीं से। ये देखो ग्राम परमाणु आया वापस, है ना? ग्राम एटम फिर से आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु। ठीक है ना? अब ये वेट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है? संख्या है। ठीक है ना? ये नंबर, और ये नंबर वही है, ये वाला जो बोल रहा था ना कि ये कोई एक संख्या है, इसकी जगह ये वेट ना समझ लेना, ये एक प्रकार की क्या है? नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम है। तो वो इसी के लिए बात कर रहा है। तो किसी का भी ग्राम एटॉमिक ले लेगा ना, मान लो अगर बोल दिया कि ऑक्सीजन का ग्राम एटम में कितना, 1 ग्राम एटम में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, यही बोलोगे। किसी का भी तुम ग्राम एटॉमिक नंबर ले लो, ग्राम एटॉमिक ले लो, किसी का भी ग्राम परमाणु ले लो, उसमें अगर संख्या पूछ ले कि इस एटम के 1 ग्राम परमाणु में कितना होगा, तो वो इतनी ही संख्या आएगी। क्लियर हो गया? तो ये जो ग्राम एटम है, इसका कनेक्शन सीधे किससे लगा हुआ है? इस वाली संख्या से, मोल नंबर से। समझ गए? अब ये मोल नंबर कैसे डिसाइड किया? अब थोड़ा सा और कहानी समझो, जैसे कल समझ रहे थे इसको पूरा। अब थोड़ा सा देखो, ये मान लो हमारे पास क्या है? तराजू है। ठीक है ना? ये क्या है अपने पास? तराजू है। क्या कर रहे थे? ग्राम एटम इधर क्या रख रहे थे? 1 ग्राम मान रहे थे ना, 1 ग्राम इधर साइड मान ले रहे थे कि मान लेते हैं कि इधर साइड 1 ग्राम है। अब फिर वो ग्राम एटम की जो संख्या हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राम एटम की संख्या जो हम निकाल रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? इधर साइड एटम क्या रखते जा रहे थे? क्लियर ना? इधर साइड अपन क्या करते जा रहे थे? एटम क्या करते जा रहे थे? रखते जा रहे थे। तो जितने एटम इसमें आ जाते थे, उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक। समझ में आया कुछ? कल जो पढ़ रहे थे, इसका पिछला लेक्चर जो पढ़ रहे थे, ग्राम एटम को समझने के लिए कि ग्राम एटम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो इधर साइड रख रहे थे ना ग्राम,
मान लेते हैं कि इधर साइड 1 ग्राम रख देते हैं और फिर इधर साइड क्या करते हैं, हम परमाणु क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं एटम। तो जितने में ये बराबर आ जाएगा तो इस वाले को क्या बोलते थे, ग्राम एटम। और इसका जो मास आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो संख्या आती है इधर, इसके बैलेंस में जो संख्या आती है वो संख्या, मैंने बोला था ना संख्या की जो नंबर है एक प्रकार का, ये तो ये जो संख्या इसमें रखने में आता है वो कौन सी संख्या है, वो यही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा। अब जब इधर ये पता चल गया कि इधर वाली जो संख्या है वो कितने हैं, कितने संख्या आ रही है। एक्चुअली में ये जो 1 ग्राम लिखा जा रहा था ना, ये किसी का, ये कार्बन का जो 12, अब ये जैसे बोलेगा कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु, क्या बोला, 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, कार्बन 12 के 1 ग्राम एटम में उपस्थित एटम की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, मोल संख्या। तो एक्चुअली में वो जो 1 ग्राम एटम बोल रहा है ना, वो कार्बन के 12 AMU के बराबर है। अब इसी AMU को ग्राम यूज किया जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास जो समझ लेना थोड़ा सा, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, डेफिनेशन क्या मिलेगा, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के, किसी भी परमाणु या अणु के द्रव्यमान को अगर आप ग्राम में क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो वो जो ग्राम वर्ड आ रहा है ना, वो एक्चुअली में रियल में वो ग्राम ना हुआ है, वो ग्राम वर्ड जो यूज कर रहा है वो इसके लिए यूज कर रहा है। AMU में हमने यूनिट क्या बनाई है अपनी, AMU। तो इधर जो नंबर आया है ना 6.023 × 10⁻23, ये कितने, कार्बन 12 के कितने AMU के बराबर आया है, 12 AMU। और इसी AMU को वो क्या बोल देगा, ग्राम। और यही 12 ग्राम उसका 1 ग्राम एटम बोलता है। कार्बन का 12 ग्राम मास बोला मैंने, क्या, कार्बन का 12 ग्राम मैंने मास बोला, लेकिन ये ग्राम वाला मास नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये AMU की जगह यूज किया गया है। ठीक है ना। और इसी 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम मास को वो क्या बोलता है, 1 ग्राम एटम कार्बन का, क्या बोलेगा, इसी 12 ग्राम को 1 ग्राम एटम। तो ये कनेक्शन सीधे थोड़ा सा ध्यान रखे रहना, यहाँ जितने भी ग्राम में वर्ड यूज कर रहा है वो ग्राम नहीं है, सब AMU है। बोला ना, उसको अगर अपन ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तब उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और AMU के बारे में तो जानते ही हो। ठीक ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, चलो समझो। मान लो मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, इधर ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम। अब ये तो समझ गए ना ग्राम एटम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी। अब जिसका भी बोलेगा ग्राम एटम, मतलब समझ जाना उसमें इतने एटम है, 1 मोल के बराबर। ये ग्राम एटम जो है वो किसके बराबर बोला जाएगा, 1 मोल, ये जो नंबर आया है ये। तो अब देखो, अब थोड़ा उल्टा समझना इधर, ठीक है ना। अब इधर मैं 1 मोल क्या रख रहा हूँ, ऑक्सीजन के परमाणु रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उधर जो ऑक्सीजन की मात्रा आ रही है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है। कितनी आ रही है, 16 AMU। तो उस AMU की जगह क्या यूज कर देगा वो, ग्राम, यानी 16 ग्राम। यानी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तुमको उल्टा कंपैरिजन मारना है। यानी अब ये फिक्स कर लो तुम, ग्राम एटम जहां बोले तो ये नंबर फिक्स कर लो, ठीक है ना। अब ये नंबर इधर अपन फिक्स कर लेंगे। अब जिस भी एटम के लिए बोलेगा, अब जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम मतलब कितने एटम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम मतलब इतना, 1 ग्राम एटम की संख्या इतनी होती है। किसी भी एटम की ले लो, 1 ग्राम एटम बोल दिया तो उसमें यही संख्या मोल नंबर के बराबर ही आएगी उसकी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु रखें, कितने, 6.023 × 10⁻23, यानी 1 मोल के बराबर। तो जो इधर हाइड्रोजन का मास आएगा ना वो कितना आएगा, 1 AMU। कितना आएगा, 1 AMU। और उसी को हम लोग AMU को ग्राम में बोल देंगे, यानी 1 ग्राम। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के लिए बात करें तो नाइट्रोजन का कितना आता है, 17 होता है ना, सॉरी 14 होता है ना उसका मास। तो यार इसका मतलब ये हो गया कि इधर हम नाइट्रोजन कितने लेंगे, जब 6.023 × 10⁻23 नाइट्रोजन लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्या कहलाएगा, एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इतने नाइट्रोजन। और इतने नाइट्रोजन तुम लोगे तब वो जाके किसके बराबर बनता है, 14 AMU के बराबर बनता है। उसका
जो मास होता है वो कितना होता है 14। जो आप याद किए हो ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आया है कि 14 पहले आया नंबर ये बाद में आया है। पहले ये नंबर डिसाइड किया गया है, उसके बाद सबका ये मास आया है। और ये नंबर कहाँ से डिसाइड हुआ है? कार्बन से डिसाइड हुआ है। पहले यहाँ से डिसाइड हुआ कि हम 1 ग्राम एटम में जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी मानेंगे। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस जो हमने बनाया है उसी से हम सब चीज निर्धारित करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने किसको बनाया है? कार्बन 12 को बनाया है। तो कार्बन 12 का 1 ग्राम परमाणु उन्होंने कैसे निकाला कि कितने होते हैं उसमें? तो इधर उन्होंने कार्बन 12 को रखा, अब फिर इधर कार्बन की संख्या रखना चालू कर दिए परमाणु। तो वो कार्बन का जो एक कार्बन जैसे 12 AMU का होता है ना, कितने का होता है? 12 AMU। तो वो कितने नंबर को बैलेंस किया? इतने नंबर को। तो इसी को उन्होंने बोल दिया कि ये इसको हम क्या मानेंगे? 1 मोल मानेंगे। क्लियर हो गया? कार्बन 12 से ये नंबर निकाला, इसको उन्होंने मोल बोला, इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब बाकियों का जो मास है AMU में कौन सा क्या कितना निर्धारित होगा, मतलब संख्या के हिसाब से, तो ये वाला नंबर इन्होंने डिसाइड कर दिया। तो अब देखो बाकी का जो मास आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अब इधर तुमको ये इतना ही नंबर रखना है। अब ऑक्सीजन परमाणु लिया, ऑक्सीजन के कितने परमाणु रखो इधर साइड? 6.023 × 10⁻23। अब उधर उसका मास काउंट करो, तो उधर उसका जो मास आ रहा था वो कितना आ रहा? 16 AMU। कितना आ रहा? 16 AMU। फिर उसी को क्या कर दिया? 16 ग्राम लिख दिया। तो हम लोग जो याद करते हैं, जितने भी मास हम लोग एलिमेंट के याद करते हैं, वो एक्चुअली में एक एटम का ना हुआ होता है, वो इतने का होता है, इतने का। समझ गए? हाइड्रोजन का कितना याद किए हो? 1 ग्राम याद किए हो। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना वो ग्राम नहीं AMU है। क्या है? AMU। अब वो एक एटम का ना होके कितने एटम का है? वो 6.023 × 10⁻23 एटम का। समझ गए? मान लो कार्बन का कितना है? 12। तो वो एक कार्बन 12 का जो 12 AMU आ रहा है ना, वो एक का नहीं आ रहा। कार्बन 12 ने अपने कितने एटम से बैलेंस हुआ था? हाँ, मतलब वो एक कार्बन का मास नहीं है 12 ग्राम जो लिखा हुआ है, वो इतने कार्बन का मास। अब फिर वो जो ग्राम है वो रियल में ग्राम ना हुआ है, वो AMU है। नहीं तो ऐसे में तुम फिर ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम, कितना है? 12 ग्राम। और इसको किलोग्राम में बताऊंगा तो कितना किलोग्राम आएगा? तो 1000 से तुम भाग कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.12 ग्राम। कितना? सॉरी 12 किलोग्राम। मतलब कार्बन का मास इतना होता है, जबकि ये गलत है। अगर कार्बन का मास 12 ग्राम होता ना तो तुमको कार्बन दिखने लग जाता। कार्बन का अगर इतना मास होता 12 ग्राम तो तुमको कार्बन खुली आंख से दिखने लग जाता है। भाई 1 ग्राम की चीज तुमको देखते हो तो सोना वोना सब लेने जाते हो तो पाउंड में कितना ग्राम से भी कितना कम होता है, तो वो चीज तुमको दिखती है कि नहीं दिखती? तो 12 ग्राम तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो तुमको तो कार्बन ऐसे यहाँ उड़ते हुए दिखने लग जाएंगे। तो अभी कंफ्यूजन समझ लेना, ये ग्राम रियल वाला ग्राम जो अपन लोग बोलते हैं वो नहीं है, ये AMU है। तो अब परिभाषा समझ में आई कि परिभाषा क्या बोल रहा है। अगर अपन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे, ग्राम में बोल दे, तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ग्राम में बोल दें, ना कि ग्राम होता है वो AMU है। क्लियर हो गया? और 1 AMU में कितना किलोग्राम होता है वो याद कर ही चुके हो, 1.27 किलोग्राम। क्लियर ना? कोई डाउट? ठीक है, तो ये समझ में आया मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि अब ये जितने भी आप मास याद किए हो सबका, वो एक एटम का ना होके कितने एटम का है? वो 1 मोल एटम का है। और 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। अब इसी को आप ग्राम एटम भी बोल सकते हो। फिर से देखो, मोल जो होता है वो संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, कितनी? 6.023 × 10⁻23। मोल मास को भी रिप्रेजेंट कर देता है, तो मास में ग्राम एटॉमिक मास। समझना, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोल। ठीक है ना? ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोल। जैसे बोला कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, इसका मतलब वो एक ठोक नहीं, एक मोल का है, यानी इतने ऑक्सीजन का है। अब फिर वो ग्राम में अपन लोग रिप्रेजेंट आ कर रहे हैं, बाकी होता काहे में है? AMU में होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, समझने के लिए है ये, सिर्फ ये जो कर रहा हूँ ये समझने के लिए कर रहा हूँ, कि समझ में आए।
भाई जैसे अब ये डिसाइड हो गया ना, जैसे कार्बन का 1 ग्राम एटम मतलब कार्बन का 12 ग्राम, मैंने क्या बोला इसमें, कार्बन का 1 ग्राम एटम मतलब कार्बन 12 वाला है, तो वो 12 ग्राम। अब फिर मैंने बोला ये ग्राम नहीं है, क्या है, एएमयू है। वो सिर्फ एएमयू को ग्राम में जब हम बोल देते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जब हम एएमयू को किस में लिख देते हैं, ग्राम में, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो पहले कार्बन 12 का 12 एएमयू इधर रखा गया, 12 ग्राम, समझना थोड़ा सा। इधर कार्बन 12 का 12 एएमयू क्या किया, रख दिया। अब फिर वो देख रहे हैं कि इसके 12 एएमयू में कितने कार्बन आते हैं, तो इधर अब उधर मास रख दिया 12 एएमयू कार्बन 12 का। अब इधर कार्बन 12 की संख्या रखना, एटम रखना चालू कर दिए, तो वो 12 एएमयू कितने संख्या में बैलेंस हुआ, कितने संख्या में। तो अब इस संख्या को इन्होंने क्या बना दिया, मोल। इस संख्या को क्या बना दिया, मोल। मतलब ये नंबर जो है वो क्या हो चुका है, एकदम फिक्स हो गया है अब ये, कि 1 मोल हम इसी को बोलेंगे। अब क्या बोल रहा हूँ, अब दूसरा एटम ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे ये पता करना है कि 1 मोल में बाकी के जो एटम है उनका कितना एएमयू आता है, कि 1 मोल में बाकी के एटम कितने एएमयू के होते हैं, और जितने एएमयू के होंगे उसी को आप ग्राम में बोल के उसका मास याद करते हो, समझ गए। तो अब जैसे ये संख्या निर्धारित हो गई, फिक्स हो गई, अब ये संख्या तुम इधर रख दो। अब 6.023 गुणे 10⁻23, मान लो हमको किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, कि ऑक्सीजन के 1 मोल कितने मास के बराबर, उसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का 1 मोल में। तो क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन परमाणु के कितने परमाणु रखेंगे हम, ऑक्सीजन के 6.023 गुणे 10⁻23, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन हमने इधर रख दिया। अब इधर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना एएमयू इसको बैलेंस कर रहा है। तो पहले हमने ऑक्सीजन का कितना रखा, 1 एएमयू, फिर मैंने ऑक्सीजन का क्या रखा, 2 एएमयू, दूसरा एएमयू, फिर तीसरा, ऐसे करके देखे तो कितने एएमयू के बराबर में जाके बैलेंस हुआ, 16 एएमयू। कितने में आके बैलेंस हुआ, 16 एएमयू। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना होता है, 16 एएमयू का मास होता है। अब उसी एएमयू को हम लोग ग्राम में बोलते हैं, तो क्या बोल देंगे, ऑक्सीजन के 1 मोल में का कितना मास होता है, 16 ग्राम। समझ गए। वही जो एएमयू को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। क्लियर हो गया। चलो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल दो, मान लो नाइट्रोजन के लिए करते हैं, कि नाइट्रोजन के 1 मोल कितना होता है, उसका एक नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना मास होता है, ये कैसे बताएंगे। तो चलो थोड़ा बताओ, एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। एक साइड नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन के एटम रखेंगे, जब तक 6.023 पहली बार रखेंगे एटम रखेंगे। हाँ, नाइट्रोजन मतलब इधर अपन को नाइट्रोजन के 6.023 गुणे 10⁻23 एटम रख देंगे। हाँ। अब फिर क्या करना है, इधर नाइट्रोजन के मास रखेंगे कितना, अगर एक बार रखेंगे तो 1 एएमयू, हाँ, और ऐसे ही करते करते 17 एएमयू में 14 एएमयू में बराबर आ जाता है, बैलेंस हो जाता है ना। मतलब जब नाइट्रोजन का एएमयू इधर रखना चालू किए तो 1 ठो रखे, फिर 2 ठो रखे, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला नीचे है, अब उधर एएमयू में आपको रखते जाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखते गए, तो कितने एएमयू में आके बैलेंस हुआ, 14। तो क्या बोल दिया गया, नाइट्रोजन का 1 मोल 14 एएमयू के बराबर होता है। अब वही एएमयू को आप ग्राम में बोल दोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा फिर। यानी कि नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 14 ग्राम होता है। आ गया समझ में, क्लियर। अब वो रियल वाला ग्राम नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, एएमयू है वो। एएमयू को, हाँ हाँ वही है ना, 12 एएमयू मतलब यूनिट ही तो होता है, ठीक है, क्लियर। तो वो ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाना कि वो उसको तुम ग्राम में कर दिया, बोल दिया किलोग्राम में निकालो तो 1000 से भाग कर दो तो किलोग्राम में निकल जाएगा। हाँ, वो ग्राम एएमयू की जगह यूज किया गया है, ठीक है। बाकी जब निकालना होगा किलोग्राम में तो तुमको एएमयू वाला ही यूनिट यूज करना है। तुमको पता है वो 12 ग्राम ना होके क्या है, 12 एएमयू है कार्बन का, 14 ग्राम ना होके 14 एएमयू है, 16 ग्राम ना होके 16 एएमयू है। तो जब किलोग्राम में निकालना होगा तो उस एएमयू का मान तुमको वहाँ पे रखना होगा। समझ गए, ठीक है, क्लियर। चल देखो, अभी मोल तो समझ गए, मोल क्या एक प्रकार का नंबर है, ठीक है ना। और उसी के लिए ग्राम एटम भी यूज करते हैं। अगर देखो अब 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम,
एक मोल एटम का मतलब कितने एटम? 6.023 गुणे 10 की घात 23 एटम। कितने एटम? एक मोल मोलेक्यूल मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 ठो मोलेक्यूल यानी अणु। एक मोल आयन मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 ठो आयन है। एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 ठो ऑक्सीजन के एटम है। और एक मोल हाइड्रोजन का अणु, ये अणु है, मोलेक्यूल है ना, H2 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 ठो हाइड्रोजन के मोलेक्यूल है। पहले ये वाला नंबर वाला कहानी समझ में आ गया? कोई डाउट? अब देखो, इसी एक मोल एटम के लिए और इसी नंबर के लिए क्या बोलेगा? 1 ग्राम एटम। एक मोल मोलेक्यूल के लिए क्या बोलेगा? 1 ग्राम मोलेक्यूल। यहाँ बोलना है ये मास नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये ग्राम में हम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं, मोल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए आगे एटम मोलेक्यूल लग रहा है। ऐसे एक मोल आयन मतलब 1 ग्राम आयन। एक मोल ऑक्सीजन मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम। क्या? एटम, ठीक है ना? ऐसे 1 मोल हाइड्रोजन मोलेक्यूल मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन मोलेक्यूल। ये आगे आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसा बोल दे तब भी समझ जाना ये एक मोल ही है, ऐसा बोल दे तब भी समझ जाना कि ये क्या है, एक मोल ही है। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर ना? अब यही इनका जैसे मास के लिए बोला जाए, ये इनका जैसे, अब जैसे यहाँ पे देखो, एक मोल हाइड्रोजन H2 है, तो इसी को मोलर मास भी बोलेंगे। इसका जो मास आएगा ना, एक हाइड्रोजन का 1 mu, दो हाइड्रोजन का 2 mu, तो 1 H2 मतलब 2 mu, वो 2 mu इसका मोलर मास। हाँ, जो मास वगैरह याद किए वो सब क्या है, उसका मोलर मास बोलेंगे अपन के। जितने भी इनके जो मास आएंगे ना, जैसे ये ग्राम में अपन बोल रहे हैं तो ग्राम एटम मतलब अब इतने में जो इनका मास आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका मोलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर मास, ठीक है ना? तो जैसे बोल दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मोलर मास बताओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मोल हाइड्रोजन का मास। क्या? एक मोल। अब वो कितना होता है, जो 1 ग्राम याद किए वो मोलर मास ही होता है। समझ गए? तो ये जितने भी हैं इन सबको, इन सब के लिए एक वर्ड और यूज कर लेगा, क्या? मोलर मास। तो मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान सब के लिए। तो जैसे एक हाइड्रोजन मोलेक्यूल का मोलर मास बताओ, एक हाइड्रोजन मोलेक्यूल का यानी एक हाइड्रोजन अणु का मोलर मास बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल हाइड्रोजन का मास बताना है हमको। हाँ, एक मोल हाइड्रोजन मोलेक्यूल का। अगर ऐसे बोलते कि एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास बताओ, इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास बताना है। समझ गए? और एक मोल बोला मतलब कितने का? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, तो यही शब्द हैं, यही सब शब्दों से तुम्हारे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और वहीं से कंफ्यूज करेंगे, और सबका कनेक्शन आके यहीं पे पटकेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी? चलो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अब इसका क्या समझें? जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम। क्या बोला मैंने? 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम मतलब कितने एटम? मतलब 1 मोल के बराबर, यानी 1 मोल नाइट्रोजन एटम। इसी को क्या बोलेंगे? 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 मोल नाइट्रोजन के एटम। या अब 1 मोल में कितना होता है? 6 संख्या के, इसी को संख्या में रिप्रेजेंट कर देंगे तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 तो नाइट्रोजन के एटम। समझ गए? अब इसी को मास में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये आएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, यानी कि 14 ग्राम। अब केवल नाइट्रोजन बस बोलोगे, समझ गए? 14 ग्राम नाइट्रोजन। या ग्राम के लिए ही क्या यूज करते हैं? AMU। तो 14
AMU नाइट्रोजन। आया कुछ समझ में? यानी कि अब ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, तो मान लो बोल दिया कि अपने पास 25 AMU नाइट्रोजन है, तो बताओ कितने नाइट्रोजन है उसमें। यानी ये वाले दोनों को उठा के आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? वो मान लो बोल दिया अपने पास कितना है, मान लो बोला कि 28 AMU या 28 ग्राम अपने पास नाइट्रोजन है, तो बताओ कितने मोल है। तब किसको लेके करोगे? इसको लेके करोगे, ये दोनों को। कुछ समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? ठीक है ना? अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में, कनेक्शन मतलब किन दो के बीच में वो क्वेश्चन पूछ रहा, उन्हीं दोनों को आपस में बराबर करके कनेक्शन लगाना है। ठीक है ना? बोल देगा कि मान लो बोला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, सुनना एक क्वेश्चन एग्जांपल समझ लो, बोल रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल नाइट्रोजन, तो ये वाला लोगे ना, क्योंकि एक मोल 14 ग्राम के बराबर होता है। एक मोल नाइट्रोजन का कितने के बराबर होता है? 14 ग्राम नाइट्रोजन के बराबर। तो 28 ग्राम का बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, मतलब 2 मोल। आया कुछ समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब इसी में पूछ लेगा, मान लो बोल देगा कि बताओ 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन के एटम, तो फिर इसको इसके साथ कनेक्शन लगाओगे कि भाई 6.023 गुणे 10 की घात 23 नाइट्रोजन एटम किसके बराबर होते हैं? 14 ग्राम। या ऐसे बोलो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम होते हैं ये, तो 28 ग्राम में कितने होंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? ऐसे अब इसको क्या बोलो, 1 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? एक मोल, इसी को मोलर मास बोलते हैं। 14 ग्राम को ही क्या बोलते हैं? इसका मोलर मास कहलाएगा। ठीक है ना? ये जो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है वो कितना होता है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, मोलर मास। तो सबका मोलर मास अपना अलग अलग होता है। ये वाली जो लिस्ट आ रही है काहे की आ रही है? मोलर मास की। और इसी ग्राम को ही क्या बोलते हैं? AMU। फिर से बोल रहा हूँ, ग्राम जो अपन समझते हैं, जो नापने वाला, वो नहीं है, AMU वाला है ये। ठीक है? AMU की जगह ग्राम यूज कर दिया, इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास, इसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास को ही क्या बोलते हैं? ग्राम। एटम हो जाएगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ग्राम मॉलिक्यूल मास हो जाएगा, आयन हो जाएगा तो ग्राम आयनिक मास हो जाएगा। समझ गए? ठीक है? ये सब जो है मोलर वाले के काम। चलो, 1 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के एटम कितने? 1 मोल नाइट्रोजन के, सॉरी मॉलिक्यूल, N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। अब संख्या बोलोगे 1 मोल की जगह, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.023 गुणे 10 की घात 23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल यानी अणु। यानी अपने पास यहाँ पे 6.023 गुणे 10 की घात 23 तो N2 है। समझ गए? और अगर 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने मोल नाइट्रोजन के एटम है वो पूछ लिया जाए तो, हाँ, 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने मोल नाइट्रोजन के एटम, बताओ। एक मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने मोल नाइट्रोजन के एटम? हाँ, डबल हो जाएगा भाई। 1 ठो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 ठो नाइट्रोजन के एटम आ रहे हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 मोल, डबल, यानी 2 मोल नाइट्रोजन के एटम होंगे। आया समझ में? ठीक है? क्लियर? ये हो गया। अब इसी को मास में अगर बोला जाएगा तो N2, तो 1 14 होता है, 2 ठो है ना, यानी 28 ग्राम। क्या हो जाएगा ये? 28 ग्राम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। यानी कि जो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास जो होगा, मतलब जो मोलर मास होगा नाइट्रोजन मोलिक्यूल का, ना कि नाइट्रोजन एटम का। क्या बोल रहा हूँ? नाइट्रोजन मोलिक्यूल। नाइट्रोजन का मोलिक्यूल N2 के फॉर्म में होता है, तो 1 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम। तो 2 नाइट्रोजन ऐड हो गए तो 28 ग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने ग्राम का हो गया? 28 ग्राम का हो गया। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है? और इसी 28 ग्राम को 28 AMU भी बोल सकते हो आप, एक 28 AMU N2। तो इसी तरीके से बाकी का भी है। तो एक तो बताओ, बाकी का एग्जाम्पल होमवर्क निकल लेना। चलो, कौन बोलेगा? 1 ग्राम H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या बोल रहा है? 1 मोल H2O। समझ गए? क्लियर?
1 मोल H2O मतलब कितने H2O? 6.023 into 10 की पावर 23 H2O। क्लियर, ठीक है ना। अब इसी का मास में बोलेगा कि 1 मोल H2O का मास कितना होगा, तो अब बोलो क्या बोलोगे इसमें? 32 ग्राम। 32 आएगा, हाँ, 2 हाइड्रोजन है। 18 आएगा। 18 आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का एक होता है, 16 2 18। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो ठो है तो 16 और 2 18, यानी कितना हो जाएगा 18 ग्राम H2O। समझ गए। और यही ग्राम ही क्या है, AMU, तो 18 AMU H2O। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। देखो एवोगैड्रो जो है उन्होंने क्या किया है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो अगर गैस फॉर्म में होते हैं, जो गैस के रूप में जो होते हैं, तो गैसेस से रिलेटेड इन्होंने एक नियम बनाया है। मतलब कि अब गैस है तो गैस का वॉल्यूम वगैरह लिया जाएगा, तो उन्होंने इसके नियम, इससे रिलेटेड भी एक नियम बताया कि कितना 1 मोल अगर आप कोई भी गैस लेते हो तो उसका कितना वॉल्यूम आता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो तो फिक्स है, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या है पहले ये समझ लो। तो इन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल का जो गैस फॉर्म होता है वो अगर लेते हैं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम भी क्या रहे, फिक्स रहे। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये है, ये कंटेनर है, ठीक है, और सेम वॉल्यूम का कंटेनर में एक और ले रहा हूँ, सेम वॉल्यूम का, जितना अंदर गैस इसमें है उतना ही इस वाले में भी है, ठीक है ना। समझना, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी हमने क्या रखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, अब प्रेशर का मतलब होता है 1 atm का, कितने का, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब, ये नॉर्मल कहलाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे फिक्स वॉल्यूम पे, दोनों का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, बर्तन का, इस कंटेनर में हम गैस भरेंगे, तो अब इसमें तुम चाहे कोई भी गैस भर लो, मान लो मैंने इसमें H2 भरा और इसमें ऑक्सीजन भरा, तो दोनों में इनका जो वॉल्यूम आता है वो क्या आता है, फिक्स आता है। मतलब जो संख्या आती है दोनों की वो क्या आती है, फिक्स आती है, ठीक है ना। और वो संख्या किसके बराबर देखी गई है, मोल नंबर के बराबर। और जो वॉल्यूम रखा गया है फिक्स वो कितने में रखा गया है, 22.4 लीटर, कितना, ये, समझ गए। तो इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है तो कितने ऑक्सीजन भरे हैं भाई, 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 6 सॉरी हाइड्रोजन 6.023 गुणे 10 की घात 23 तो हाइड्रोजन भरे हुए हैं इसमें। और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22.4 लीटर के बराबर। इसमें ऑक्सीजन भर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना लिया मैंने इसमें ऑक्सीजन, मतलब मैंने इसका भी वॉल्यूम कितना लिया, 22.4 लीटर। तो जब इसमें अपन अब टेम्परेचर प्रेशर इतना ही रखना है दोनों का, तो इसमें भी देखा गया तो इसमें भी कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, है दूसरा एटम, है दूसरा एटम, लेकिन दोनों में मॉलिक्यूल्स या एटम की जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब कितनी आ रही है, इसमें भी 22.4 लीटर में रख के और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में देखा जाए, इसमें भरा जाए तो इसमें भी ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, 6.023 गुणे 10 की घात 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। मतलब कि कितना, 1 मोल ऑक्सीजन के बराबर। समझ में आया कुछ। यानी मोल का जब कनेक्शन आप किसके साथ लगाओगे, लीटर के साथ लगाओगे, तो कितना लिखोगे, 1 मोल में 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो होगा उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। किसी भी गैस का ले लो, 1 मोल अगर लिए तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर। समझ गए, क्लियर हो गया, कनेक्शन समझ में आया। जो ग्राफ बना रहे थे ना, आगे की वाले जो लिस्ट में अगर अपन उसी में कंपेयर करें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम कितने लीटर, 22.4 लीटर, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितने लीटर। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो कनेक्शन यही पूरा है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा मोल का खत्म, ठीक है। चलो
अब क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बोल रहा है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन के मोलेक्यूल हैं, यानी कि अणु हैं। हाँ, 64 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन के मोलेक्यूल हैं, O2, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है ना। हाँ, तो कितने मोल मैंने बोला ऑक्सीजन के मोलेक्यूल। तो पहले तो ये बताओ कि जो क्वेश्चन पूछा है वो किसके किसके बीच में पूछा है, यानी इन्हीं दोनों को बराबर में लगाना पड़ेगा। तो ये बताओ, इसमें पूछा है कितने मोल ऑक्सीजन के मोलेक्यूल। तो ये बताओ, एक मोल जो होता है, यानी कि इसका जो ऑक्सीजन O2 का जो मास आएगा ना, वो मोलर मास आता है। जो हम लोग मास याद किए वो कौन सा मास है, मोलर मास है। इसका मतलब एक मोल O2 का जो मास है वो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो गया, समझ गए। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, उसमें एक मोल O2 होंगे। तो अब बताओ, 1 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 1/32 बटे में भेज देंगे ना। समझ में आ रहा है कुछ, यानी 1/32 मोल। ये छोटे बच्चों वाला अभी समझा रहा हूँ। अब पूछा कितने में है, 64 ग्राम में। तो 1 ग्राम में जब इतना है तो 64 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल में कितने मोल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल होंगे, 64 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 मोल। तो भाई ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा, 32 ग्राम जब एक मोल का है तो 64 ग्राम 2 मोल लग। हाँ, वो पता है हमको, सीधे सीधे बताया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखो, क्योंकि जैसे ही आगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो फिर सीधे सीधे नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो तरीका अच्छे से ध्यान रखिए, ये बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि कनेक्शन किसके बीच में लगाना है, निकालना कैसे है। ठीक है ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन के एटम हैं, कितने मोल ऑक्सीजन के एटम हैं। नंबर नहीं पूछा मैंने, मोल पूछा है। कितने हो जाएंगे, एटम पूछा है ना। तो भाई एक बार बताओ, मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल, मैंने बोला कि ऑक्सीजन के एटम हैं। तो ये बताओ 64 ग्राम कितने मोल ऑक्सीजन को के मोलेक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मोल। और एक ऑक्सीजन के एक मोलेक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, एक मोलेक्यूल में, मतलब ऑक्सीजन के एक अणु में 2 ऑक्सीजन के एटम। तो हमारे पास कितने मोल अणु आए हैं, मोलेक्यूल 2 मोल आए हैं ना। तो इसका मतलब इसका डबल, तो कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। भाई एक मोलेक्यूल में, ऑक्सीजन के एक मोलेक्यूल यानी एक अणु में 2 एटम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 एटम आ रहे हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल निकले हैं, 2 मोल निकले हैं ना। तो भाई जब 2 मोल की अगर बात करूंगा तो भाई इसका डबल हो जाएगा। भाई एक मोलेक्यूल 2 एटम, तो 2 मोल मोलेक्यूल कितने होंगे, इसका डबल कर दो भाई, 2 गुणे 2 मोल एटम, यानी कि 4 मोल एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। आया समझ में कुछ। भाई जो कनेक्शन मोलेक्यूल के एटम के बीच में जैसा कनेक्शन होगा वैसा ही कनेक्शन तुमको मोल में भी लगा देना है, मोलेक्यूल और एटम के बीच में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलो, क्वेश्चन ये है, 1 मिलीग्राम कार्बन में कार्बन के एटम की संख्या बताना है। ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो क्वेश्चन किसके बीच में पूछ रहा है, मास और नंबर। तो पहले तो मास और नंबर का इक्वेशन क्या है अपने पास, भाई कार्बन से रिलेटेड पूछ रहा है ना। तो कार्बन के 12 ग्राम में 6.033 गुणे 10⁻23 कार्बन के एटम होते हैं। मोलर वाला याद रखना है भाई, जो कनेक्शन लगाना है वो पूरा मोल वाला ही कनेक्शन लगाना है। वो इक्वेशन अपने को पहले बना के फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो आगे सॉल्व करोगे।
तो अपने पास जब एक इक्वेशन रहेगा तब ना जो पूछा है वो लगाओगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, ये बोल रहा है मास और एटम की संख्या से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। तो पहले तो स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन बना लो। तो भाई 12 ग्राम कार्बन जो, तो कार्बन 12 mu का होता है ना, यानी 12 ग्राम कार्बन जो होता है उसमें एक मोल का, उसका एक मोल 12 ग्राम का कहलाता है। एक मोल कार्बन 12 ग्राम का कहलाता है। जो मास याद किए हो जितने का भी, वो सब एक मोल का है उनका। और एक मोल में कितना होता है, 6.03 इतने कार्बन के एटम। मतलब 12 ग्राम कार्बन जो होता है वो इतने कार्बन के एटम होंगे। तो पूछा कितने में है, 1 मिलीग्राम, ना निकाल लोगे अब। भाई 12 ग्राम में कितना है, इतने एटम, ठीक है ना, 12 ग्राम में इतने एटम है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, अपॉन 12। अब पूछा कितने में है, 1 मिलीग्राम में। तो 1 मिली का मतलब 10 की घात -3। 1 मिलीग्राम मतलब, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 1 mg, ओ mg, 1 mg, 1 मिलीग्राम मतलब 10 की घात -3। 10 की घात -3 का इधर गुना कर दो, बस। अब इसका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब इतने ही कार्बन के एटम आपको मिलेंगे इसमें। अब इसको सॉल्व कर दो। 10 की घात -3, 10 की घात 23 कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। 12 से इसको भाग करा दो, ठीक है ना, कितना आएगा भाग कराओगे तो, ये हो जाएगा 10 की घात 23, सॉरी 20। 10 की घात 23 और -3 कितना हो जाएगा, 20। इसको भाग कराओगे तो दशमलव मान लो इसका हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो 60 होगा, 12 पंचे 60, फिर ये 2 तो जाएगा नहीं, 0 23, 12 दूनी 24, 12 एक कम 12। तो ये 0.5 इंटू 10⁻20 की समथिंग ऐसे आएगा। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड में अगर 5 के बाद दशमलव लगाना होगा तो इसका 10 की घात 1 तो क्या कर देना, घटा देना, ठीक है। तो ये अपना आंसर। तो मेन कनेक्शन कैसे लगाना ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे अपने को मोल वाला कहाँ कनेक्शन लगाना है ये समझना है, फिर बाकी का तो उसी से आगे फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। गुना भाग इसमें, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्बन के एक एटम का मास क्या होगा। क्या पूछा है, कार्बन के एक एटम का मास। तो हमने जो कार्बन का हमको मास याद है 12 ग्राम, वो उसके 1 मोल का याद है। कितने का होता है वो, 1 मोल। जितने भी आप मास याद किए वो सब मोलर मास है। तो या इसका 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल कितने संख्या के बराबर होता है, इंटू 10⁻23 ये होता है। मतलब कि इतने कार्बन के एटम का मास होता है 12 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट लगाते आना चाहिए अपने को। अब पूछा क्या है, एक एटम का ना, तो जब इतने एटम का 12 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा, कैसे निकालोगे इसको, उधर डिवाइड में भेज दो। ये वाला तो लॉजिक लग गया। अब इसको एक एटम का निकालना है तो क्या करोगे भाई, इस 6.023 इंटू 10⁻23 को इसके डिवाइड में भेज दो, 023 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये 10 की घात 23 है, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -23 हो जाएगा। अब ये बटे में जो लिखा है 6.023, इसका दशमलव हटा दो। तो जैसे ही दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। आया समझ में, यानी ये हो गया। अब इसको भाग करा दो। अब भाग कराना, बड़ी संख्या का भाग कैसे कराओगे थोड़ा सा देख लो, डिवाइड भी देख लो। 6023 लिखा, डिवाइडेड बाई 12,000। ये इसमें कितने डिजिट है, 4। तो इसके 4 डिजिट पकड़ो पहले। कितने डिजिट पकड़ो, 4। अब ये देखो, ये जो 4 डिजिट का नंबर है वो इससे छोटा है कि बड़ा, ये 4 डिजिट का नंबर इससे छोटा है, पक्का। तो मतलब फिर 4 डिजिट का नहीं ले सकते, अब 5 डिजिट का लेना पड़ेगा। छोटा वाला तो जाएगा नहीं, मतलब 5 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें एक डिजिट बस इधर का पकड़ो, ये वाला, बाकी के कितने डिजिट छूट जा रहे हैं, तो इसके भी लास्ट से कितने डिजिट तुमको छोड़ देना है, 3। तो बचा कितना, 2। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ सकते हो इससे आपको अंदाजा लगेगा। 6 दूनी 12 होता है, लेकिन अगर पीछे भी नंबर देखो
इसका। तो अगर अपन करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ इसका? ये 42 हो जाएगा, 46 ज़्यादा हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ये बताओ। 2 बार में ही ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर प्रेजेंट है, 2 3 6, 2 छक्का 12, यहाँ 2 3 6, तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा उससे। तो यानी कितनी बार पढ़ सकते हो आप? एक बार। तो कितना आएगा? 6023। अब इसको वो करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये कितना बचा? 9, 9 में से फिर ये 0 गया तो 9, ये कितना बचा? 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5। अब 0.0। अब यहाँ देखो, फिर से वही चीज़ करो, 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ो, कितना बचा? 59। 6 का टेबल कितनी बार जा सकता है भाई? 59। शायद हम 60 में अधिक होता है, यानी 9 तक का। तो 9 तक में देख लो कि बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो 9 का अगर करते हैं, अगर बड़ा हो जाएगा तो कहाँ तक करोगे? पीछे 8 पर। 9 को चेक कर लो, मान लो 9 तक करते तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 की 0 हासिल 2, फिर 9 शून्य 0 2 और 9 छक्का 14, कम है, मतलब 9 तक जाएगा। यानी 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ये एक कार्बन के आयतन का मास हो गया। दशमलव के अब जितने आगे डिजिट तक तुमको निकालना हो आगे बढ़ा सकते हो। मैंने एक ही डिजिट तक निकाला है, 2 तक का निकालना हो तो 2 तक का चले जाना। आगे समझ में कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। कैलकुलेट द नंबर, क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 11.2 लीटर। मतलब ये दे रखा है कनेक्शन, नंबर और वॉल्यूम का कनेक्शन लगाना है, संख्या और आयतन का। ठीक है, तो अब आयतन और संख्या से रिलेटेड अपना क्या स्टेटमेंट बनता है? किसी भी मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन गैस होता है ना, ये नाइट्रोजन की संख्या पूछा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पूछा है ना। तो गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट बना था कि 22.4 लीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 गुणे 10⁻23। मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वॉल्यूम और नंबर के साथ, वो क्या बनेगा? 22.4 लीटर इक्वल टू 6.023 गुणे 10⁻23। जो भी पूछा है, मोलिक्यूल पूछा है तो मोलिक्यूल यानी अणु, समझ गए? यानी कि 22.4 लीटर जब तुम नाइट्रोजन गैस लोगे तो उसमें तुम्हें नाइट्रोजन के कितने मोलिक्यूल मिलेंगे? 6.023 गुणे 10⁻23। बोला ना, पूरा स्टेटमेंट वही जो शुरू पढ़े हो वही अपना स्टेटमेंट पहले तैयार करना है। अब इसके बाद जिसका पूछा है वो निकालो। तो 22.4 लीटर में अपने को पता है, अब पूछा कितना है? 11.2 लीटर में नंबर 7 दिख रहा है, आधे में पूछ रहा है वो। कितने में पूछ रहा है? आधे में पूछ रहा है ना। तो क्या करोगे इसको? चाहे तो जैसे करते हो नॉर्मल वाला वैसे कर लो। जैसे 22.4 लीटर का, तो 1 लीटर में कितना होगा? इसको डिवाइड में भेजोगे इसके, 6.023 गुणे 10⁻23 बटे कितना हो जाएगा? 22.4। अब पूछा कितने में? 11.2 में, तो 11.2 का मल्टीप्लाई। 1 लीटर का जब निकल गया तो जितने का पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई। तो 11.2 लीटर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 11.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 11.2। अब इससे इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे? 2। भाई इससे इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से इसको भाग कर दो तो 10⁻23 गई, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 से इसको 2 3 जा 6.0, 2 1 जा 2, फिर ये 3 को करोगे 2 1 जा 2 के समथिंग कितना आएगा? इंटू 10⁻23 लिखा रहेगा। समझ गए? यानी कि 11.2 लीटर में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3.011 इंटू 10⁻23। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? तो देखो, हाँ, इसमें क्या बोला है? 1 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों बताना है, आयतन और अणु की संख्या। तो मान लो मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इसके मास से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो किसका क्वेश्चन पूछा है? हीलियम से पूछा है ना। तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम होता है, 4 ग्राम है ना। तो हीलियम के 4 ग्राम में
ये मोलर मास है, मतलब इसके 4 हीलियम का 4 ग्राम में शायद 1 मोल हीलियम आएंगे, यानी 6.023 गुणे 10 की घात 23 ठो हीलियम होंगे। क्लियर ना? तो पूछा कितने में है? 1 ग्राम में पूछा है, तो 4 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? क्या करोगे, इसको 4 को उधर भेज दो, डिवाइड में, है ना, इंटू 10⁻23/4। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 5 2 2 5 4 5 जा 20, 0 4 5 20, 4 7 28, अरे वो हो गया 1.5 इंटू 10⁻23। कितने हीलियम के एटम आएंगे कितने में? 1 ग्राम, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, तो फिर से वही मास का ही कनेक्शन लगाना है ना। 1 ग्राम में कितने वॉल्यूम, तो मास का वॉल्यूम से कनेक्शन अगर लगाएंगे तो इसके मोलर मास, मतलब किसी भी एटम का जो मोलर मास होता है वो कितने वॉल्यूम के बराबर होता है? 4 लीटर, मतलब कि इसका 22.4 बोल कितना लीटर पूछा है ना, हाँ 22.4 लीटर जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 4, मतलब इसको थोड़ा ऐसे लिखो, 4 ग्राम बराबर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम का पूछा है, तो 1 ग्राम में कितना वॉल्यूम आएगा? तो 22.4/4 लीटर, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20.4 यानी 5.6 लीटर का। क्लियर ना? ठीक है, चलो देखो 40 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। पहला वाला क्वेश्चन पूछा है मोल नंबर, यानी कि 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे, ठीक है ना। 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे ये पूछ रहा है। तो ये बताओ कनेक्शन जो लगाओगे तो वो कनेक्शन कैसे लगाओगे? दिया क्या है? मास। अब मास का कनेक्शन हमको मोल नंबर से लगाना है और ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। ये कनेक्शन लगाना है पहले वाले का। अब पूछा क्या है? 40 ग्राम का, तो भाई 16 ग्राम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल? 16 बटे में भेजो ये। अब 40 का पूछा है, तो 40 ग्राम बराबर 40 का गुणा कर दो ये। अब इसको काटो, पूरा आंसर निकालो, कितना आएगा? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 2.5 मोल आया है। सही है, दशमलव में कार्य बता रहे थे। हाँ, बी वाले में कनेक्शन 40 ग्राम ऑक्सीजन तुम्हारे पास है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन का पूछ रहा है, क्या कनेक्शन लगाओगे? इसका डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हाँ सही है भाई, जब मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना, ये मोलर मास हो गया ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन के अणु का मोलर मास है कितना? 32 ग्राम। अब 1 मोल में कितने अणु, मतलब कितने जो भी एटम या मॉलिक्यूल आते हैं, इतने मॉलिक्यूल, इतने अणु होंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल होंगे। पूछा कितने में है? 40 ग्राम में, तो भाई 32 तो उधर भेजो और फिर 40 का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करूँ ना, ठीक है ना। तो 40 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे 32 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 मॉलिक्यूल। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कितने से कटेगा? 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 4 से इसको भाग करो या 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से भाग करो, जो भी करना है कर दो। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 टाइम 15, 5 दूनी 10 और 1 16, 1 5 छक्का 30, सही है मल्टीप्लाई। हाँ सही है, आंसर सही आ रहा है ना इसलिए। अब 4 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ? 4 3 24, 4 7 28, आगे ना 7 28, दशमलव लगाओ आगे 2, 21, 21 के लिए 4 पंचे 20, ये देखो 7.5 भी आ गया, गुणे 10 की घात 23, ये आंसर आ गया। देखो देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकाल लिए थे ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने आए थे? 7.5,
इंटू 10⁻23, ये मोलिक्यूल की संख्या आई थी, ठीक है ना। कितने में? 40 ग्राम में। अब पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम। तो एक मोलिक्यूल में, ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल, एक अणु में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं, है ना। तो कितने मोलिक्यूल है हमारे पास? 7.5 इंटू 10⁻23। तो एटम पूछ लेगा तो क्या करोगे भाई? एक मोलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे? क्या करो, डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 7.5 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15.0 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, सॉरी एटम, यानी परमाणु। अब बाकी डायरेक्ट कनेक्शन लगाना होगा तो कैसे लगाओगे? 40 ग्राम ऑक्सीजन है और नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन में एक मोल होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन, एटम की बात कर रहे हैं ना। तो एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो क्या लिखोगे? 16 ग्राम बराबर कितने मोल, मतलब कितने एटम? 6.023 × 10⁻23। अब वहां से भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, चौथा क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो, अब वॉल्यूम का पूछा और मास के साथ कनेक्शन पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो O2 कितने का हो गया? 32 ग्राम का हो गया, ये इसका मोलर मास हो गया। और एक मोल का कितना वॉल्यूम पूछा है ना, तो एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर, यानी 32 ग्राम को 22.4 लीटर के बराबर, ये अपना स्टेटमेंट बनेगा। अब जितने का पूछा है निकाल दो, 40 ग्राम का पूछा है ना, ये 32 बटे में जाएगा और 40 मल्टीप्लाई गुणे 22.4 लीटर 40 ग्राम का। तो 8×5 40, 8 चौको 32, 4 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 4×5 20, 4 छंग 24। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का 30, 5 पच्चीस 25, 3 28 लीटर, ठीक है।